प्यारे प्यारे बाबा के आप सभी बहुत ही लाडले बच्चे हो। साउथ इंडिया से जो भी भाई बहनें आते थे साकार बाबा के समय, चाहे अव्यक्त बाप दादा के समय, दादियों के समय, हमेशा यही उनको कहा जाता था कि आपके अंदर भावना बहुत अच्छी है, बहुत भावना वाली आत्माएं हैं। तो ऐसी आत्माओं को देख बहुत खुशी होती है। और आप इतना दूर से हैदराबाद से आए हैं खास पट्टी करने के लिए। तो पिछले 3-4 दिनों से तो आप भिन्न भिन्न क्लासेस भी सुन रहे हैं हमारे वरिष्ठ भाई बहनों के द्वारा। बहुत कुछ अनुभव भी कर रहे हैं पांडव भवन में रहकर। 4 धाम की यात्रा भी सबने बहुत अच्छी तरह की होगी। बाबा को लेटर भी लिखा होगा। और विशेष रूप से यहाँ का जो शुद्ध वातावरण है, पवित्र एटमॉस्फेयर है, वो आत्मा को छू गया होगा और अपने अंदर खूब शक्ति भरी होगी। भर ली है शक्ति अपने अंदर अच्छी तरह से भर ली है। जो समझते हैं हाँ हमने शक्ति बहुत अच्छी तरह से आत्मा में भर ली, वो हाथ उठाएं। अच्छा, हाँ ऐसे है जो हाथ नहीं उठा रहे हैं कि सभी उठा रहे हैं। सब ने अच्छी तरह से शक्ति भर ली है। टीचर्स बहने 2 साल के बाद कोरोना के कारण नहीं आ सके तो 2 साल के बाद आए हैं। तो सबके अंदर जो उमंग उत्साह था, मधु बन जाए, हाँ वो पूरा हुआ। तो इच्छा सब पूरी हुई ना, हो गई इच्छा पूरी मधु बनाने की। वैसे तो आपने बहुत सी क्लासेस की होगी, परंतु आज जो टॉपिक मुझे मिली है वो है सर्व संबंधों की अनुभूति। बाबा से हम सर्व संबंधों की अनुभूति कैसे करें। शुरू से लेकर के बाबा ने हमें यही पाठ पढ़ाया, दे से दे के सब संबंधों को भूल, मुझ एक को याद करो। गीता का भी सार यही है, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणं व्रज। भक्ति मार्ग में तो हमने भगवान से बहुत वायदे किए। हे भगवान, आप जब आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे, कुर्बान जाएंगे, आपके ही होकर रहेंगे। और जब बाबा के बने तो बाबा को ज़रूर ये वायदा किया कि बाबा एक शिव बाबा दूसरा न कोई। ऐसा वायदा किया। जिन्होंने किया ये वायदा हाथ उठाओ। अच्छा, सबने किया। मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। गीत भी कितना प्यारा है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। इसलिए मैं और मेरा बाबा, और बाबा यही कहते हैं कि लौकिक दुनिया में अज्ञान काल में मैं कहने की बहुत आदत है। लेकिन अभी जब मैं कहो तो क्या याद आए? मैं कौन? आत्मा। इसलिए जैसे मैं कहो उस समय आत्मा याद आए। और मेरा कहने की भी बहुत आदत है, मेरा। तो जब भी मेरा कहो तो कौन याद आए? बाबा, मेरा बाबा।
मैं और मेरा, ये दो द्वार नरक में जाने के भी हैं। जो दे अभिमानवश मैं कहते हैं या लोभ और मोहवश मेरा कहते हैं, वो नरक में ले जाने के ये दो द्वार है, रास्ते हैं। और ये दोनों ही, मैं और मेरा, ये दोनों द्वार स्वर्ग में जाने के भी रास्ते हैं। जब मैं आत्मा और मेरा बाबा कहते हैं तो हर वक्त मैं आत्मा मेरा बाबा ये याद रहे, क्योंकि 63 जन्मों से देह अभिमान के वश ये आदत पड़ी हुई है देह अभिमान में मैं और मेरा कहने की, और परिणाम स्वरूप कितने विकर्म करते आए हैं। पापों का पहला मुख्य द्वार है मैं, और जैसे ही ये द्वार बंद किया, मैं आत्मा कहा, तो पाप होना बंद हुआ। और जैसे ही मेरा बाबा कहा, तो दूसरा द्वार भी बंद हुआ, पाप का। और जैसे ये द्वार दोनों बंद हुए और सत्कर्म करना शुरू किया, तो पापों का बोझा हल्का होता गया और पुण्य का खाता जमा होता गया, क्योंकि अंत में यही काम आएगा। इसलिए जो शुरू सो अंत, जो आदि सो अंत। आदि में भी बाबा ने पहला पाठ ही पढ़ाया, यही पाठ पढ़ाया, मैं आत्मा, मैं आत्मा। ब्रह्मा बाबा ने तो ये पाठ इतना घोट घोट करके पिया, मैं आत्मा। बाबा की लौकिक युगल का नाम यशोदा था, यशोदा आत्मा, यशोदा आत्मा, ताकि ये जो पति पत्नी का जो भान रहता है वो खत्म हो जाए। ये आत्मा है, यशोदा आत्मा। राधिका बाबा की लौकिक बहू थी, बहुत मोह था राधिका का बाबा में, लौकिक में, ब्रिजेंद्रा दादी। तो बाबा ने कैसे नष्टो मोहा उसे बनाया, यही कहा, राधिका आत्मा, राधिका आत्मा। तो ये आत्मा का पाठ इतना पक्का कराया बाबा ने सबको, जो देह के संबंध तो भूल ही गए, भूल ही गए। लौकिक संबंध क्या होता है वो सब भूल गए। युगल रूप में आए, समर्पित हुए, लेकिन किसी को ये भान तक नहीं आता था कि ये कोई युगल है। वो भी बाबा में मस्त और वो भी बाबा में मस्त। मम्मा अपने लौकिक माँ के साथ आई और मम्मा बन गई, बाबा ने उसको मम्मा कहा। तो लौकिक माँ भी उनको मम्मा कहती थी, नहीं तो बेटी थी उसके, लेकिन लौकिक माँ के लिए भी मम्मा माँ बन गई और उनकी लौकिक माँ जैसे बेटी हो गई। मानो लौकिक संबंध क्या होता है, एक धक से खत्म। नहीं तो अटैचमेंट होता है ना, मेरी माँ है, मेरी बेटी है, मेरा पति है, मेरी पत्नी है, सब खत्म। तब इतनी स्ट्रॉन्ग भट्ठी यज्ञ में चली, जो 14 साल भट्ठी में पके, और वो आत्मिक स्थिति इतनी स्ट्रॉन्ग उनकी बनी, जो वो लौकिक नाम जो लेकर के आए थे ना, लौकिक नाम था हरे का, और बाबा ने जो उनको अलौकिक नाम दिया, वो अलौकिक नाम इतना पक्का हो गया कि लौकिक नाम तो भूल ही गए। कब दादियों से पूछते थे, दादी आपका
लौकिक नाम क्या था? कहती मैं तो भूल भी गई। हाँ, लौकिक नाम क्या था? वो अलौकिक नाम ही याद रहा। तो इसीलिए इतने हद तक परिवर्तन बाबा ने उनसे करवाया। तो जो पहला पाठ है वो ही अंत का भी पाठ होगा, लेसन। क्योंकि अंत में भी अगर कोई भी देहधारी याद आया तो फेल। क्योंकि अंतिम पेपर जो बाबा कहते हैं ना, एक ही क्वेश्चन का होगा, एक ही क्वेश्चन, और वो भी 1 सेकंड का आंसर देना होगा। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं ना, हाँ या ना, या टिक मार्क या क्रॉस, ये करना होता है। तो इसीलिए 1 सेकंड का क्वेश्चन होगा कि अंत में बाबा के सिवाय और कोई याद आया तो क्रॉस, और केवल एक बाबा याद आया तो टिक मार्क। वो 1 सेकंड का पेपर। लेकिन उस 1 सेकंड के पेपर में पास होने के लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। हाँ ना का जवाब देना तो बहुत सहज है, लेकिन ये प्रश्न कि अंत में कौन याद आया सिवाय बाबा के और कोई याद आया तो क्रॉस, और केवल एक बाबा याद आया तो टिक मार्क हुआ। वो 1 सेकंड का आंसर तब टिक मार्क होगा जब बहुत काल का अभ्यास होगा। क्योंकि वो अंतिम पेपर 1 सेकंड का आएगा, 1 सेकंड का बताया नहीं जाएगा। आज भी बताया ना, एक बहन जो कुसुम बहन, बहुत एक बाबा दूसरा ना कोई, बस उसको इतनी लगन, पुरानी बहन बुजुर्ग थी, और कैसे सवेरे 3 बजे उठी, हमेशा ही उठती थी। तो उनके साथ जो बहन रहती थी उसने कहा मैं बाबा के कमरे में जाती हूँ। तो बहनें सेंटर पर रहती मथुरा में, तो उसने कहा मैं बाबा के कमरे में जाती हूँ, और कुसुम बहन ने कहा अच्छा मैं बाबा के पास जाती हूँ। आप बाबा के कमरे में जाओ, मैं बाबा के पास जाती हूँ। मैंने ये सोचा होगा कि यहाँ ही है वो, बाबा के कमरे में शायद नहीं आएगी। लेकिन उसने जैसे ही करवट बदली वहीं गई बाबा के पास। हाँ, मैं बाबा के पास जाती हूँ, बस बाबा। और 1 सेकंड में आत्मा ने प्राण त्याग कर दिए। और ये जो भाई जिसका भी आज सुबह वर्णन किया, वो अपने लौकिक घर जा रहा था। कितने सालों तक घर गया ही नहीं जब से समर्पित हुआ। उसको जाने की इच्छा ही नहीं होती थी मैं लौकिक में जाऊं, लेकिन ज़रूरी काम पड़ गया तो उसको जाना पड़ा। और कैसे ट्रेन में, और अचानक उसको ऐसे दिल का दौरा पड़ा होगा, हार्ट अटैक कुछ आया होगा, और अकेला था, बिहार जा रहा था, कितनी बड़ी लंबी जर्नी, और अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और एकदम बेहोश हो गया। और लोगों ने देखा, हॉस्पिटल ले गए, आईसीयू में रखा, और वहीं उसकी डेथ हो गई। अब यहाँ से गया तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसे रास्ते में चला जाएगा, किसको क्या पता। पर 1 सेकंड का खेल था, 1 सेकंड का खेल। तो रोज़ हम ये किस्से सुनते हैं। हमारी शकुंतला बहन का भी कैसे गया शरीर, कुछ ऐसे था क्या कि शकुंतला बहन ना, सावित्री बहन, हाँ, उसने कैसे शरीर छोड़ा? हाँ, 1 सेकंड। हाँ देखो, हाँ, कुछ पता नहीं चलता है। अच्छा, कई तो ऐसे भी हैं, मुरली सुनाते सुनाते ओम शांति। हाँ, ऐसे भी है।
एक बहन थी दिल्ली में, वो दिल्ली में मतलब बहुत ही बाबा की प्यारी बच्ची, लौकिक घर में रहती थी, लेकिन वो 18 जनवरी का दिन था। सारा दिन उसने इतनी तपस्या की और बस बाबा को यही कहती थी, बाबा बस आज मुझे संपन्न बनना है, आज मुझे संपूर्ण बनना है, आज मुझे बाप समान बनना है, बस बाबा केवल आप, आज मुझे संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, यही सारा दिन कहती रही। और शाम को उसने रिक्वेस्ट किया कि मैं योग कराऊं, 7 से 7:30 मैं योग कराऊं। तो बहुत सारा दिन तपस्या की और सचमुच उसको कहा अच्छा योग कराओ। और जैसे योग कराती थी ठीक 7:30 बजे जैसे ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजा, वो उस गद्दी पर बैठी है और गद्दी पर बैठे बैठे गई, चली गई आत्मा। हाँ, बाबा की याद में देखो, पता चलता है क्या? हाँ, कुछ भी पता नहीं। तो इसीलिए अंतिम पेपर कैसा होगा वो तो मालूम है, लेकिन वो कब होगा, कहाँ होगा, किस स्थिति में होगा, वो पता नहीं। जो दुनिया में परीक्षाएं होती है वो तो पहले से ये मालूम होता है कि टेस्ट पेपर मिलना, एग्जामिनेशन होना है, वो कहाँ होगा वो भी पता होगा, कितने समय का है, 3 घंटे का है, 2 घंटे का है, 1 घंटे का है, वो भी पता होता है, कौन सी तारीख, हाँ डेट का भी पता है, समय का भी पता है, स्थान का भी पता है, लेकिन क्वेश्चन पेपर क्या होगा वो पता नहीं है। बाकी सब पता है। और यहाँ ऑपोजिट, क्वेश्चन पेपर का पता है, लेकिन कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, हाँ वो कुछ पता नहीं। इसीलिए क्या करना होगा, इसलिए क्या करना होगा, एवर रेडी, एवर रेडी रहना होता है। कई बार होता है ना, सरप्राइज टेस्ट होती है स्कूलों में, सरप्राइज टेस्ट होती है। तो सरप्राइज टेस्ट माना अचानक कहेंगे कि अभी आपका टेस्ट पेपर लेंगे, तो स्टूडेंट को तो हर वक्त स्टडी करना होगा, हर वक्त पढ़ना होता है। ऐसे नहीं अभी 2 महीने के बाद पेपर है तो मैं 1 महीने के बाद पढ़ना शुरू करूँगा, नहीं, सरप्राइज टेस्ट तो एवर रेडी रहना पड़ता है ना। तो ये भी बाबा कहते हैं बहुत काल का अभ्यास होगा तब एवर रेडी रह सकेंगे, क्योंकि अचानक होना है। ये 3 बातें बाबा हर मुरली में, हाँ बहुत मुरलियों में कहते हैं, अचानक, एवर रेडी और बहुत काल का अभ्यास। ऐसे बहुत अनुभव है। एक बहन का अनुभव मैं आपको सुनाऊं। वो श्रीलंका गई थी मैं, तो श्रीलंका की एक बहन, उसने अपना अनुभव सुनाया। तो उस समय सुनामी आया था, बहुत ज़बरदस्त सुनामी आया था श्रीलंका में। तो वो बहन उसी वक्त जिस समय सुनामी आया वो सागर के किनारे पर थी, श्रीलंका उस शहर में थी जहाँ सुनामी आया। तो सागर के किनारे अपनी सहेलियों के साथ वॉकिंग कर रही थी। अचानक हाँ वो सुनामी की वेव आ गई, इतनी ज़बरदस्त वेव आई जो कोई को अंदाज़ भी नहीं था ये ऐसे कुछ आएगा। और ये 3 बहन, इसके साथ 2 और बहनें थी, तो ये तीनों को जैसे वो वेव जो आया ना, लहर आई, वो तीनों को सागर में जैसे ले गई। और उसी वक्त उसने कहा बाबा बाबा, इतना प्यार से बाबा कहा। तो कैसा मिराकिल हो गया कि वो लहर जो उनको लेके जा रही थी, उसी बीच एक लहर ऐसी आ गई जो वो लहर ने इसको धरती पर फेंका और वो दोनों बह गई, वो दोनों बह गई, वो तो खत्म, मर गई होगी। लेकिन ये लहर बीच से आ गई और इसको ये बाहर कर दिया, माना सी शोर पर ले आई और ये बच गई। आप सोचो, हाँ कोई सोच सकता है? वो 2 तो चली गई,
लेकिन ये बच गई क्योंकि उसी समय इतना प्यार से, इतना जोर से बोला बाबा। तो वो मुझे एयरपोर्ट पर छोड़ने आई थी जब मैं वापस भारत आ रही थी। तो उसने ही अपना अनुभव सुनाया मेरे को और कहने लगी कि अभी मेरा जो बाकी जीवन है वो केवल बाबा के लिए है बस, क्योंकि बाबा ने मुझे नया जीवन दिया। और वो बिजनेस वूमन, उसकी अपनी बिजनेस है, उनके हस्बैंड के साथ अच्छी बिजनेस है, बच्चे भी मतलब सब बिजनेस में हैं। तो और अच्छी मना घर की। तो अभी ये बाकी जीवन मेरा बाबा के लिए, और जो मुझे सेंटर्स में सेवा मिलती है, सेवा कहते हैं, मैं सहर्ष स्वीकार करती हूँ। किसी को एयरपोर्ट पहुँचाना, किसी को एयरपोर्ट से ले आना, कहीं जाना, किसी को मतलब कुछ भी, क्योंकि ये जीवन मेरा भी बाबा के लिए। बोले बिजनेस है माँ नईम शेख, वो तो पति है, बच्चे हैं, और मैं भी उसमें हूँ, लेकिन अब मेरा ये बाकी जीवन बाबा का है। तो आप सोच सकते हैं कि वो हर वक्त कैसे बाबा के साथ सर्व संबंध है उसके। मैं अपना अनुभव सुनाऊं, अपना अनुभव। हाँ, मेरा भी ऐसा एक अनुभव हुआ है, एक्सीडेंट का अनुभव। पता नहीं आप लोगों ने सुना होगा या नहीं। तो हम 5 जने थे, कार में पालनपुर गए थे, पालनपुर से वापस आ रहे थे हम लोग। तो अचानक क्या हुआ कि एक वो ट्राइबल लोग होते हैं ना, ये भील लोग जंगल में जाते हैं तो लकड़ी काट करके अपने सिर पर रखते हैं और अपने गांव ले जाते हैं। तो युगल थे, पति पत्नी ट्राइबल लोग, ये आदिवासी। तो वो अचानक आ गए, दिखाई नहीं दिए पहले। हम ड्राइविंग तो कर रहे थे, स्लो ड्राइविंग हो रही थी, और अचानक वो आ गए। वो पहाड़ था छोटा सा, उसके पीछे से जैसे आ गए और देखा नहीं। तो हमारा जो ड्राइवर था वो उसने एकदम जोर से ब्रेक लगाई, जोर से, और फिर स्टीयरिंग व्हील को घुमाया क्योंकि ताकि वो बच जाए वो व्यक्ति। लेकिन उस व्यक्ति के पैर को लग गया, पैर को, और वो सीधा जाकर के गिरा, आगे गिरा। उसके ये ब्रेन को भी शायद चोट आई, पैर को चोट आई, और उसके सिर पर जो लकड़ियों का गड्ढा था ना, वो उछल करके हमारी गाड़ी पर आया, और जो विंडो स्क्रीन थी वो चूर 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 हो गई, आगे की विंडो स्क्रीन। मैं पीछे बैठी थी, हम 3 बहनें थी, और आगे तो ड्राइवर था और एक और भाई था आगे। और वो विंडो स्क्रीन जो आगे की होती है ना कार की, वो ऐसे नहीं टुकड़े टुकड़े नहीं होती है, वो जैसे बारिश पड़ती है ना वैसे वो शीशे टूटते हैं, और वो धीरे 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 ऐसे शीशे टूटे। और वो जो गाड़ी को ऐसे टर्न किया, इतना ज़ोर से आवाज़ हुआ, एक्सल टूटा या पता नहीं क्या हुआ, व्हील निकल गया। और वहाँ एक पिलर था, अब वो पिलर को जाके गाड़ी मार सकती थी। अब पिलर को गाड़ी मारेगी तो क्या हालत होगी। या तो खाई थी, अब ये सब था क्योंकि जंगल था, जंगल से गुजर रहे थे, पालनपुर से यहाँ आ रहे थे, तो वो खाई थी। अभी वो खाई में गिर सकती थी ना अंदर नीचे, वो भी दोनों हो सकता था। तो उस समय जैसे अब मैं साइड में बैठी थी और वो गाड़ी को ऐसे टर्न किया, लेकिन ड्रामा अनुसार कैसे बाबा ने हम सबको बचाया। वो बुशेस थे, पेड़ ना, छोटे छोटे पेड़ होते हैं, वहाँ जा कर के वो गाड़ी लेट गई। एक्सल तो टूट गया, या व्हील भी निकल आया, एक शीशा टूट गया, ये सब हो गया। और वो गाड़ी धीरे धीरे जाके वो बुशेस जो पेड़ थे छोटे छोटे उस पर जाके लेट गई। अब हम जो गाड़ी में थे उस समय मैंने कहा बाबा हम आ रहे हैं आपके पास, क्योंकि पता नहीं किसको जाके लगेगी गाड़ी। तो हम आ रहे, क्योंकि इट वॉज ऑल जैसे ब्लाइंडली टर्न किया ना, विदाउट सीइंग। तो अब हमने सोचा बाबा हम आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे अशरीरी हो गई मैं, बस जैसे बाबा के पास जा रही हूँ। हार्ट बीट भी बंद हो गया, जैसे पता नहीं, इट वॉज सो विचित्र अनुभव हुआ। पर बाबा, बाबा हम आ रहे हैं। और अब उस समय वो जो मैं इस साइड बैठी थी, ऐसे गाड़ी जा रही थी, और इस साइड एक मोटी बहन थी, बहुत ही हेवी, और बीच में एक पतली बहन थी।
तो वो जो पतली बहन थी वो तो गाड़ी वो जो पीछे की जो सीट थी वो नीचे ही चली गई और जो मोटी बहन थी वो मेरे ऊपर आकर के गिरी क्योंकि साइड किया ना गाड़ी ने और वो लेट गई गाड़ी तो वो मेरे ऊपर आकर गिरी। लेकिन जब फिर मैंने उस समय आंखें बंद की, बाबा हम आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ लगेगी गाड़ी, पर जब हम आंखें खोली तो देखा हम तो सब जिंदा है हम सब जिंदा हैं। तो उस समय का बाबा, परंतु वो जो अनुभव हुआ उस समय, एक सेकंड का अनुभव, बस बाबा के सिवा और कोई याद नहीं। बाबा यार ये मेरा अनुभव, सबका अपना अपना हुआ होगा, लेकिन मेरा अनुभव तो वो एकदम अशरीरीपन का अनुभव, क्योंकि बहुत काल का अभ्यास है ना, तो बहुत काल का अभ्यास होने के कारण सहज हम अशरीरी बन जाते हैं। एक बाबा के सिवा और कोई याद नहीं आता, लेकिन उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। जी हाँ अभी आप बोल रहे हैं ना, सुनाई नहीं देगा, बाद में बताना। हाँ ठीक है ना, अभी नहीं। हाँ तो इनका ये अपना अनुभव सुना रही है, लेकिन अब माइक वाइक नहीं ना, टाइम नहीं, कोई बात नहीं, लेटर। ओके, तो बता रही हूँ कि ये बहुत काल का अभ्यास बहुत ज़रूरी है। इसलिए बाबा कहते हैं सब संबंध मेरे से जोड़ो। तो मुख्य रूप से बाबा के साथ सर्व संबंध कौन से होते हैं? जो हमारे बहुत नज़दीक के संबंध है। दूर के संबंधों की तो बात ही छोड़ो, लेकिन सबसे नज़दीक का संबंध है माता पिता। तो बाबा ही हमारे माता पिता हैं। कई लोगों को आदत होती है ना, हाय मम्मी हाँ, छोटे बच्चे भी होते हैं ना, मम्मी, तो मम्मी को याद करते हैं, मम्मी हाय माँ। तो हमारी माँ कौन? हाँ, ब्रह्मा बाबा को, शिव बाबा को। तो माँ याद आए, परंतु लौकिक नहीं। कौन? शिव बाबा हमारे माता पिता है ना, ब्रह्मा बाप दादा माता पिता, तो वो हमको याद आए, बस लौकिक याद ना आए। माता पिता का सच्चा प्यार क्या होता है वो हम बाबा से अनुभव करें। तो मेरा तो ये, जैसे आपको मेरा परिचय दिया, तो सचमुच बाबा की गोद में मैंने जन्म लिया, अलौकिक जन्म। क्योंकि मैं 3 दिन की थी, केवल 3 दिन ये जन्म लिए, 3 दिन की थी और मेरे लौकिक फादर की डेथ हो गई। तो मैंने अपने पिता को तो देखा नहीं, और वो दिल्ली से आ रहे थे बाय रोड, और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और उनकी डेथ हो गई। बॉम्बे में, मुंबई में पैदा हुई थी। तो फादर को तो कभी देखा नहीं। तो जब मैं स्कूल जाती थी तो मुझे लगता था सबको, जो लड़कियां, दूसरी लड़कियां स्कूल की, के मेरे डैडी ने मुझे ये दिया, मेरे डैडी ने मुझे ये दिया। तो मुझे बड़ा दुख होता था, हाय मेरे को डैडी नहीं है आई हैव लॉस्ट माय फादर। तो पिता मुझे नहीं है। लेकिन कैसे बाबा को मैंने अपना पिता कैसे अनुभव किया, तो मेरी लौकिक माँ ज्ञान में आने लगी, तब मैं 8 साल की थी, वो भी ज्ञान में आई, मैं 8 साल की थी। तो साकार बाबा 1969 दिसंबर की बात है, तो मैं तब 11 साल की थी, ये 8 साल की ज्ञान में आई। और बाबा तो हर साल बॉम्बे आते थे, तो उस समय मैं 11 साल की थी, और बाबा ने एक ब्रह्मा भोजन रखा था। तो मैं तो नहीं जाती थी बाबा के पास, मेरी मदर जाती थी, मैं तो स्कूल पढ़ती थी। लेकिन बाबा जब आए और मेरी लौकिक मदर को ब्रह्मा भोजन का निमंत्रण मिला, तो मेरी माँ मुझे लेके गई। ये तो बच्चे तो पढ़ते हैं, तो इसीलिए इतना ध्यान भी नहीं देते कि बच्चों को भी ले जाना है। वो तो जाती थी, गीता पाठशाला में जाती थी। तो जब बाबा ने इनवाइट किया उस गीता पाठशाला की माताओं को, तो मेरी माँ मुझे लेके गई।
तो ब्रह्मा भोजन उस समय कैसे होता था मैं आपको बताऊं, सब धरती पर बैठते थे, फ्लोर पर, टेबल कुर्सी नहीं होती थी, बाबा भी धरती पर ही बैठते थे और सब लाइन में करीब हम 50 माताएं होगी। अब एक एक बाबा के पास आता था और परोसा जाता था तब तक भोजन, तो एक एक बाबा के पास आता था, बाबा से दृष्टि लेता था और फिर बाबा की जैसे सिर बाबा की गोद में, क्योंकि बाबा तो पलथी मार के बैठते थे, नीचे बैठते थे, तो जैसे बाबा की गोद में सिर रखते थे और बाबा पीठ थपथपाते थे और फिर कोई न कोई वरदान देते थे बाबा। और फिर जब सिर ऊपर करते थे तो बाबा मुख में गिट्टी डालते थे, माना भोजन के रोटी और कुछ सब्जी ऐसे मुख में डालते थे और वरदान साथ में देते थे। अब मेरी लौकिक माँ का टर्न आया तो वो तो बाबा के पास आई कि जब तक भोजन परोसा जाता था, तो अभी उसके बाद मैं बैठी थी तो मेरा टर्न था, लेकिन मुझे संकोच हो रहा था, मैं जाऊं, मैं तो छोटी हूँ, इतनी छोटी बच्ची, बाकी तो सब माताएं हैं, तो मैं कैसे जाऊंगी, पता नहीं मुझे अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे बाबा के पास जाने का। तो मैं अभी जैसे माँ वापस जा रही थी तो बाबा ने मुझे बुलाया, नहीं तो दूसरा पहले आ जाता था, तो मेरा टर्न था तो मैं गई नहीं, तो बाबा ने मुझे बुलाया, आओ बच्ची आओ, आओ बच्ची आओ। तो जैसे बाबा ने कहा ना आओ बच्ची आओ, तो मुझे एकदम एक मैग्नेटिक पुल हुआ। हालांकि मैं बाबा को जानती नहीं थी, मुझे लगता था ये बाबा मेरी मदर के गुरु है, जैसे समझा था, छोटी तो थी, तो लेकिन एक मैग्नेटिक पुल मेरे, यानी जैसे पिता मुझे कह रहा है बच्ची आओ, बेटी आओ, और मैं वहाँ से जैसे यहाँ से यहाँ तक मैं उठी और एकदम दौड़ के बाबा को ऐसे पकड़ लिया, जो बात मत पूछो, पकड़ लिया एकदम और फिर बाबा ने मेरे पीठ थपथपाई और बाबा ने उसी समय वरदान दिया। क्या वरदान दिया? बच्ची अपने पिता के पास वापस आ गई, बच्ची अपने पिता के पास वापस आ गई। तो मुझे सचमुच उस समय अनुभव हुआ कि मुझे सच्चा पिता मिल गया, सच्चा पिता मिल गया। क्योंकि और फिर उसके पहले भी ये कहानी है, क्योंकि 3 दिन की थी और फादर ने शरीर छोड़ा, तो मेरी मदर को उसी दिन सवेरे ब्रह्मा बाबा का वो जो सटल फॉर्म दिखाई दिया। ब्रह्मा बाबा, अव्यक्त ब्रह्मा, जैसे फरिश्ता ब्रह्मा उनको दिखाई दिया। जैसे ब्रह्मा बाबा उनके सामने खड़े हुए लाइट के आकार में, और ऐसे हाथ किया, मैं पैदा ही हुई थी, और जैसे उसको कहा मेरी मदर को कि ये बच्ची मेरी है, मैं इनका पिता हूँ, मुझे दे दो, ऐसे उसने हाथ किया, जो मेरी माँ बताती थी। और कहती मैं इतना प्यारा सा वो आकर्षित लाइट के आकार में था, तो और कहा मैं इनका पिता हूँ, ये बच्ची मेरी है, दे दो, हाँ ऐसे किया। तो मेरी माँ ने उठा करके जैसे छोटी मना वो दे दिया, उनके हाथों में दे दिया, और फिर जैसे आंखें खोली तो वो तो उजल हो गया ना, वो तो गुम हो गया, लेकिन उसके मन में ये ज़रूर था, ये कौन फरिश्ता था जो ऐसे, मेरे सपना भी नहीं था, अर्ध सपना जैसे था, कोई एकदम जागृत भी नहीं थी, लेकिन वो उसने अनुभव किया। और मैं तो 2 दिन हुआ था पैदा हुए, तो मैं इसका पिता हूँ। तो वो सोच में पड़ गई कि ये कैसा मुझे अनुभव हुआ, ये कैसे पिता है, क्या मतलब है इसका। और फिर अगले दिन मेरे फादर की डेथ हो गई। तो उसको ये महसूस हुआ कि ये जो बच्ची है ये कोई साधारण नहीं है, इनका कुछ विशेष पार्ट होगा। तो इसीलिए पहले से ही जैसे वो मुझे बहुत ही ऊंची दृष्टि से देखती थी, और फिर उनको ज्ञान मिल गया तो बाबा के पास मुझे ले गई, और फिर तो बहुत सहज हो गया। और मैं रोज़ स्कूल जाती थी, पहले बाबा के पास सेंटर पर जाती थी स्कूल यूनिफॉर्म में, 12 साल की थी, 11
12 साल की, स्कूल यूनिफॉर्म में सेंटर पर जाती थी, बाबा से डायरेक्ट मुरली सुनती थी, फिर स्कूल जाती थी। तो मानो कोर्स वोर्स तो कभी किया ही नहीं और सीधा बाबा के, साकार बाबा की मुरली सुनने लगी। तो सच्चा माता पिता मिल गया, फिर वही टीचर मिल गया। टीचर के रूप में उसने ही, जैसे बाबा ने ही पढ़ाया हमें, क्योंकि कोर्स तो किसी ने कराया नहीं। आज भी बाबा ने मुरली में कहा ना, कब ज्ञान में आए, हाँ कैसे आए, वो सब अपना नोट करो। तो ये हर एक को अनुभव होना चाहिए, जो वर्णन भी कर सके हम ज्ञान में कैसे आए। हम लोगों से बहुत इंटरव्यू लेते हैं, अभी कल भी हमारा एक इंटरव्यू होगा, पता नहीं क्या, कई इंटरव्यूज़ लेते हैं। तो उसमें आप ज्ञान में कैसे आए, कैसे आपको ये ज्ञान मिला, कई पूछते हैं। तो हर एक को ये आना चाहिए, हम कैसे, अलौकिक जन्म हमारा कैसे हुआ। तो कई कहते हैं ना, हम एग्जीबिशन में आए और हमारा अलौकिक जन्म हुआ। कोई कहते हैं दादी से हमको टोली मिली, दादी से दृष्टि मिली, हाँ हमने कोर्स किया, अलग अलग तरीका बताते हैं हम ज्ञान में आने के, अलौकिक जन्म के। तो हम तो उस नशे से कहते हैं हमारा जन्म बाबा की गोद में हुआ तो ये नशा है ना ये भी, क्योंकि सब संबंध एक बाबा से। तो माता पिता भी वही है, टीचर भी वही है, सतगुरु भी हमारा वही है, सखा भी वही है, साजन भी वही है। मैं आत्मा सजनी हूँ उस साजन परमात्मा की। और साथ साथ बाबा कहते बच्चा भी वही है। बाबा कई बार पूछते, बाबा को बच्चा बनाया है? बनाया बाबा को बच्चा? कुमारियाँ बताओ, कुमारियाँ हाथ उठाओ, कुमारियाँ सब हाथ उठाओ। हाँ, बाबा को बच्चा बनाया है? या कहेंगी मैं खुद ही बच्ची हूँ हाँ? अब कुमारियों को लज्जा आती है, बच्चा कैसे बनाऊंगी, मैं तो कुमारी हूँ। लेकिन नहीं, हाँ, कुमार क्या कहेंगे, बाबा को बच्चा बनाया? बनाया? अच्छा सच्ची? कुमार हाथ उठाओ, सभी कुमार हाथ उठाओ। हाँ, तो बाबा को बच्चा बनाना माना बाबा को अपना वारिस बनाना। तो बाबा कहते हैं ना, आपने भक्ति मार्ग में कहा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे। अब आप मैं आया हूँ तो अब मेरा जो कुछ है सब बाबा का। फिर बाबा कहते हैं मेरा जो कुछ है वो सब आपका। 21 जन्मों के लिए बाबा गारंटी करते हैं। तो भगवान हमसे गारंटी करते हैं, लेकिन पहला कदम हमारा होना चाहिए। ये नहीं कि बाबा आप हमको दो तब हम आपको देवे, नहीं। लेकिन फिर बाबा कहते मैं लेकर क्या करूँगा तुम्हारा? कलयुग का क्या है ये तन मन धन, ये तो कैसा है, विकारी है। शरीर भी विकारी है, मन भी कैसा है, धन भी तो किस प्रकार का है। तो ये विकारी धन, तन मन धन, बाबा का समझना माना ट्रस्टी होकर रहना, ये है जैसे बाबा के ऊपर वारी जाना। तो मैं कितना ट्रस्टी बनकर रहता हूँ, ये अपने आप से पूछना है। तब कहेंगे हाँ सब संबंध बाबा के साथ। ट्रस्टी होकर रहना माना बाबा की श्रीमत के सिवाय मेरा एक कदम भी आगे न जाए। चाहे ये तन जो भी कार्य करे, मन जो भी सोचे, धन कहाँ भी लगाएं, ये श्रीमत के विरुद्ध न हो। आज भी देखो बाबा ने क्या कहा मुरली में कि एक तरफ है माया की शक्ति और दूसरी तरफ है, हाँ, एक तरफ रावण की शक्ति और दूसरी तरफ राम की शक्ति। तो राम की शक्ति आखिर रावण की शक्ति पर विजय पाती है। रावण की नगरी में राम जा सका, लेकिन राम की नगरी में रावण नहीं आ सका, है ना। लक्ष्मण रेखा निकाली गई थी, ये तो सीता की अपनी भूल थी जो उस लक्ष्मण रेखा को पार किया।
अगर वो पार नहीं करती होती, लक्ष्मण रेखा के अंदर होती, तो रावण आ सकता था? नहीं आ सकता था। तो आज भी बताया ना मुरली से पहले कि माया किस किस रूप में आती है। प्रभु का रूप भी धारण करके आएगी। कहेंगे शिव बाबा मेरे तन में आते। जब मम्मा ने शरीर छोड़ा था तब ये माया बहुत आई थी। जैसे मम्मा मेरे तन में आती है, बोलना भी ऐसे ही होता था, बाबा हमारे तन में आते। तब बाबा ने कहा था कि मधुबन के सिवाय बाबा और कहीं नहीं आते हैं। कई जगह ऐसे गुलजार दादी जाती थी तो कई कहते थे लंदन गई दादी, अमेरिका गई, कि यहाँ हम अव्यक्त बाप दादा का आह्वान करेंगे, बाप दादा यहाँ आए। दादी कहती थी बाबा को रस्सी खींचनी होगी तो खींचेंगे, मैं तो कुछ नहीं कर सकती हूँ, मेरे हाथ में तो नहीं है। लेकिन बाबा का जो वायदा है मेरा तो मधुबन में ही है आना। तो इसीलिए कहाँ भी गई, कहीं भी दादी ना वैसे नहीं बाबा आए वहाँ, नहीं। तो इसीलिए बाबा हमें क्या कहते हैं कि सब संबंध मेरे से जोड़ो और हर कदम पर श्रीमत पर चलो, क्योंकि श्रीमत ही हमको रावण पर विजय प्राप्त कराएगी। अगर थोड़ी सी मनमत ऐड की, परमत ऐड की, कुछ मिक्सचर कर दिया तो फिर माया अटैक करेगी। क्योंकि माया के अटैक करने के कई रास्ते हैं और हर वक्त कोई वही रास्ता नहीं अपनाती है, वही तरीका नहीं अपनाती है, अलग अलग तरीके अपनाती है। बाबा की मुरली में कई बार आता है, हर बार माया कैसे आती है, क्या करती है माया। आपने नोट किया होगा बाबा की मुरली से, पहले क्या करती है माया, नाक पकड़ती है। मुरली में आता है ना, माया नाक पकड़ती है। तो नाक पकड़ना माना किसका नाक अगर पकड़ते हैं ना तो वो श्वास नहीं ले पाता है, तो ऐसे करेगा ना, नाक पकड़ेंगे उनका, किसी का भी नाक पकड़ो तो श्वास मुश्किल होता है लेना, तो ऐसे करेगा। माना माया नाक पकड़ती है, माना कन्फ्यूजन। जो भगवान हमको इतना ऊंचा ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान में कन्फ्यूजन है या नहीं है, क्यों, क्या, कौन, कहाँ, कैसे, इतने प्रश्न मन में उठते हैं जो उलझन कर पैदा हो जाती, कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। और बाबा कई बार कहते हैं जंगल में चले जाते हैं, प्रश्नों के जंगल में चले जाते हैं, और जहाँ ये ऐसे कन्फ्यूजन आ गया, माया उठा के ले जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, है ना। माया ने नाक से पकड़ा है। फिर दूसरा कदम क्या है माया का, कन्फ्यूजन नहीं आएगा, लेकिन दूसरा कदम माया क्या करती, कान पकड़ती है। अब किसका कान पकड़ना माना, वैसे एक कहावत है, कान खोल के सुनो। कान खोल के सुनो, कान खोल के सुनो माना ध्यान से सुनो। तो माया कैसे कान खोलती है, पर चिंतन के रूप में। इसने उसके लिए ये कहा, उसने उसके लिए ये कहा, उसने ये कहा, पर चिंतन, पर निंदा, पर ग्लानि, पर मत, ये बाबा कहते सब पर निकालो, पर माना पंख, ये सब पर निकालो, सिर्फ एक पर जोड़ो। कौन सा वो एक पर, हाँ, परोपकार, ये भले जोड़ो, सब पर सबका उपकार हो, किसी का भी अपकार नहीं करना है। पर माया कैसे कान पकड़ती है, जो कईयों की बातें, इतनी पर चिंतन, पर निंदा, पर ग्लानि की बातें, इसने ये किया, इसने वो किया, उसने वो किया। अरे आपका क्या जाता है, जो करेगा सो पाएगा। ये कर्म की गति तो बड़ी गहन है, ये तो नहीं है दूसरा करेगा हम पाएंगे, या हम पर चिंतन करते हैं, उनके बारे में कुछ सोचते हैं, तो हमारे ऊपर उसका असर आ सकता है, क्योंकि हमारे संस्कार भी वैसे ही बन जाएंगे। तो जो हम चाहते नहीं हैं अपने लिए, तो वो सुनना भी नहीं, जिस रास्ते जाना नहीं वो सुनना नहीं, वो देखना नहीं, सोचना भी नहीं। तो ये माया कान पकड़ती है।
फिर क्या करती है माया? तीसरा क्या करती है माया? थप्पड़ मारती है। बाबा की मुरली में आता है ना, माया थप्पड़ मारती है। तो माया थप्पड़ मारती है, कैसे पता चलता है? जब दूसरों को देखते हैं, ये तो ऐसे ही कर रहा है तो मैं क्यों ना करूं, ये तो ऐसे ही है, ये अमृत वेले तो उठता नहीं है, ये तो उठती नहीं है, तो चलिए मैं भी सो जाती हूँ। तो दूसरों को देखना, ये ऐसे करता है तो चलो मैं भी करूँ, इतना पुराना, इतनी पुरानी ये भी ऐसे करती है तो मैं भी करूँ। तो दूसरों को देखना, तो ये माया थप्पड़ मारती है। थप्पड़ मारने से मुंह टेढ़ा हो जाता है ना, साइड में हो जाता है। थप्पड़ मारी तो क्या होता है? साइड में हो जाता है मुंह। तो दूसरों को देखना। कान खींचना माना दूसरों का सुनना, फिर देखना। फिर क्या करती है माया? चौथा क्या करती है माया? चोटी पकड़ती है। अब बहनों को तो चोटी है, भाइयों को नहीं है। लेकिन माया मुंह पीछे कर लेती है। चोटी जिसकी पकड़ते हैं ना तो क्या होता है? पीछे मुड़ जाता है सिर। तो माया चोटी पकड़ती है माना हम अपने पास्ट को देखते हैं। तो कई बार हम सोचते हैं हम ज्ञान में नहीं थे ना तो बहुत अच्छा होता, हम तो जो चाहो खाओ, जहाँ जाओ जाओ। अभी तो कहते ये नहीं करो, ये नहीं करो, हाँ ये बंधन, वो बंधन, वो बंधन, खान पान का बंधन, संग का बंधन, ये बंधन, वो बंधन, अमृत वेले रोज़ उठना ये भी बंधन, रोज़ क्लास में जाना है बंधन। तो बंधन लगने लगता है। फिर समझते पहले तो मैं बहुत स्वतंत्र था, जो चाहिए कोई मुझे रोकने वाला नहीं था। अभी ये नियमों का पालन करना ये तो बंधन लगता है। तो पीछे देखकर पीछे मुड़ना, और अभी बंधन है ये सोचना, या फिर पीछे देखना माना पहले की जो जीवन था, चलो उसमें शराब पीते थे, सिगरेट पीते थे, नॉन वेज खाते थे, या जो भी कुछ ऐसे अगर है कुछ भी आदतें, तो फिर अभी हम बदल गए तो अभिमान आता है। अभिमान कौन सा आता है? हाँ मैं तो बहुत बदल गया बहन जी, पहले मैं ज्ञान में नहीं था ना तो मेरे संस्कार बहुत खराब थे, मेरी बहुत बुरी आदत थी, मैं तो बहुत पापी था, मैं तो ऐसा था। अब मैं बाबा का बन गया हूँ तो मैं बहुत बदल गया हूँ। तो जैसे एक सैटिस्फैक्शन अंदर में आता है, लेकिन वो सैटिस्फैक्शन अंदर में जो आता है वो हमारे पुरुषार्थ को आगे नहीं बढ़ाता है। सैटिस्फैक्शन इतना आ गया जैसे कोई हमेशा फेल होता हो और अचानक एक एग्ज़ाम में पास हो गया, 40% आ गया। हमेशा फेल होने वाला 40% आ गया, वो पासिंग मार्क्स मिल गए, कितना खुश हो जाता है। हाँ मैं पास हो गया, मैं पास हो गया, क्योंकि हमेशा फेल होता है। परंतु जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है उसको 40% मिले तो खुश होगा क्या? उसको क्या चाहिए? अगर उसको 90% भी मिला तो भी कहेगा मेरा 10% कहाँ गया। वो 100 से अपनी गिनती करेगा मार्क्स के, और जो डल स्टूडेंट होगा वो 0 से करेगा। तो हमको 0 से करना है या 100 से करना है? किससे करना है? 0 से बेट करना है कि मैं पहले बहुत ख़राब था, बहुत सिगरेट पीता था, बहुत शराब पीता था, ये करता था, बहन जी अभी तो मेरा जीवन एकदम बदल गया, वो अच्छा? या मुझे संपन्न बनना है, मुझे संपूर्ण बनना है, मुझे बाप समान बनना है, बाप के कदम पर चलना है, मुझे बाबा की पूरी श्रीमत पर चलना है। तो थोड़ा भी अगर नीचे ऊपर हुआ तो अपने आप को, बाबा कहते हैं अपने आप को सजा दो। लौकिक में ब्रह्मा बाबा अपने आप को सजा देते थे, शिव बाबा की प्रवेशता नहीं हुई थी, लेकिन बाबा शिव बाबा ने को तैयार किया, ऐसे ही नहीं शिव बाबा की प्रवेशता हुई। मन को कहता था हे मन तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ दौड़ रहे हो, तो जैसे खुद को चुटी मारता था, ऐसे मारते हैं ना, हे मन, हाँ हे मन तुम कहाँ जा रहे हो, अपने आप को ही जैसे समझाना। तो मन इतना चंचल था, लेकिन अब मन परिवर्तन हो रहा है, परंतु लक्ष्य हमारा बहुत ऊंचा है।
तो थोड़े से परिवर्तन से खुश मत हो जाओ, वैसे संतुष्ट रहना है। जो अगर है मेरे पास, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, मुझे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं इस कलयुगी दुनिया का। हम बेहद के वैरागी हैं, कोई इच्छा ही नहीं है, लेकिन संपन्न संपूर्ण बनना है, इसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो इसीलिए, नहीं तो माया पीछे मुड़ा करके अपनी तरफ खींच लेगी। तो न किसी और को देखना है, न कोई किसी का सुनना है, जो बाबा की श्रीमत है बस उस पर ही मुझे चलना है। फिर क्या करती है और आगे माया? नाक पकड़ा, कान पकड़ा, फिर थप्पड़ मारी, फिर चोटी पकड़ी। अब इसके आगे क्या करती है? बाबा कहते हैं बॉक्सिंग। एक ऐसा ठौंसा मारती है, बॉक्सिंग करती है। ये ऐसे मारती है। वो कैसे करती है? कोई ना कोई विकार के वश कर देती है, कोई ना कोई विकार के वश करती, जैसे घायल कर देती है। अब अंदर में मन खाता है, मैंने ये गलत काम किया, मैंने ये गलत काम किया। ये बॉक्सिंग है माया की। फिर और आगे माया क्या करती है? बॉक्सिंग करते 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 माया बेहोश कर देती है, गिरा देती है। तो माया बेहोश भी कर देती है, सुध बुध भूल जाती है, क्या कर रहे हैं, श्रीमत तो क्या, बाबा भी क्या, देवी परिवार भी क्या, सब से जैसे दूर। तो बेहोश कर देती है और फिर आखिर तो मार भी डालती है। माया क्या करती है? खत्म, मार डालती है। अब माया से बच के रहना है। तो माया से कैसे बच के रहेंगे? आज बाबा ने क्या कहा? श्रीमत को कभी मत भूलो। श्रीमत क्या कहती है? तो बाबा श्रीमत हमको सोचने के लिए भी बताती, क्या सोचो, क्या बोलो, क्या करो, क्या खाओ, क्या पियो, कहाँ कब सो, कब जागो, नींद कैसी हो, सब कुछ श्रीमत में आता है। बाबा राय देते हैं कई बार, फिर बाबा ऑर्डर भी करते हैं, फिर बाबा ऑर्डिनेंस भी निकालते हैं। और ऑर्डिनेंस माना इट इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्डर। अगर वो नहीं माना तो फिर बहुत बड़ी सज़ा है। इसीलिए बाबा हमको उतना प्यार भी देते हैं, सब संबंधों का प्यार देते हैं, कोई कमी नहीं रखते हैं। यहाँ तक कि बाबा कहते हैं अभी मेरे साथ सर्व संबंध जोड़ो तो भविष्य में कभी किसी संबंध की कमी नहीं महसूस होगी, कभी किसी संबंध की कमी महसूस नहीं होगी। बाबा को बच्चा बना दिया तो किसी जन्म में आपको ये नहीं लगेगा कि मुझे कोई बच्चा नहीं है। नहीं तो कईयों को दुख होता है ना, बच्चा नहीं है। सतयुग त्रेता में तो सर्व प्राप्ति है, द्वापर कलयुग में भी सर्व प्राप्ति होगी, अंतिम जन्म में भी सर्व प्राप्ति। पर बाबा को बच्चा बनाया। और बाबा को बड़ा बच्चा बनाना है या छोटा बच्चा बनाना है? बड़ा बनाना है, छोटा नहीं। छोटा बनाएंगे तो सब काम करेगा ना वो आपका। बड़ा बनाना माना तो बड़े बेटे को तो बहुत रिस्पेक्ट देना पड़ता है, और छोटे से तो काम कराना होता है। बेटा ये ले आओ, ये ले आओ। हाँ, बड़ा माना राय लेना उनसे, आपकी क्या राय है। ये बड़े बेटे को वो जैसे भाई की तरह उनको चलाना होता है। तो मैं एक हंसी की बात सुनाऊँ। एक मेरे पास फैमिली आई थी, 2 बच्चे थे, उनके माता पिता सब ज्ञान में चलते थे। तो मैंने ऐसे ही पूछा कि आपके ये 2 बच्चे? तो कहती नहीं 3। मैंने कहा तीसरा कहाँ है? कहते वो तो बाबा है। वो तो बाबा है। तो मैंने कहा कि अच्छा बाबा है, तो बाबा आपका बड़ा बेटा है या छोटा बेटा है? मैंने पूछा। तो बड़ा सुंदर जवाब दिया। उसने कहा जैसा मौका होता है तो बड़ा बना देती हूँ, कभी छोटा बना देती हूँ। तो जैसा मौका होता है, माना क्या ओकेजन है। जब कोई राय लेनी होती है
कोई सलाह लेनी होती, कहीं कन्फ्यूजन है, तो बाबा मैं इस हालत में क्या करूं, बाबा मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। कहो बाबा को, बाबा तो बाबा आपको इतना सुंदर जवाब देगा। हमारी कई भाई बहनें बहुत अच्छा अनुभव सुनाते हैं, इतना कन्फ्यूजन है, क्या करूं, करूं न करूं, जाऊं न जाऊं, देखूं न देखूं, हाँ ना, हाँ ये करूं वो करूं, क्या करूं। तो एक बहन अपना अनुभव सुना रही थी, मैं बाबा के कमरे में गई और मेरे पास 2 चिटकी थी, एक चिटकी में हाँ था, एक चिटकी में ना था। तब मैंने बाबा के आगे वो दोनों चिटकी रखी और बाबा अभी आपको जवाब देना है, ये हाँ या ना। तो मैंने आंख बंद कर दी और एक चिटकी उठाई तो उसमें था हाँ। फिर कहने थोड़ा वेरीफाई तो करूँ वहाँ सचमुच हाँ है या नहीं। तो फिर दोबारा वो सब रख दिया, फिर आंख बंद की और फिर चिटकी उठाई, फिर भी हाँ आया। तो कहा हाँ, 3 बार उसने किया, हाँ ही आया। इसका मतलब बाबा ने उसको हाँ कहा और सचमुच उसको हाँ कहा तो सफलता मिली। नहीं तो इतना कन्फ्यूजन में थी, पर बाबा से पूछा और बाबा की जैसे उनको श्रीमत मिल गए, 3 बार हाँ आया। तो ये आप समझो बाबा से राय ली, बड़ा बेटा बनाया ना बाबा को, तो बाबा से राय ली, क्योंकि सब बाबा का है, तो बाबा आप जैसे कहेंगे। और फिर कभी बाबा को छोटा बना देती है। हाँ, उसका नाम रख दिया था सोनू, शिव बाबा का। सोनू मेरा जूता कहाँ है मेरा चप्पल कहाँ है। तो वो देखती चप्पल तो वहाँ रखा है, तो सोनू ने ला करके वहाँ रख दिया हाँ, सोनू मेरी पर्स नहीं मिल रही है। हाँ, सोनू से पूछ, सोनू सही बात करनी है, बाबा सही बात करनी है। और वो देखो तो वहाँ पर्स रखी है। यानी बाबा हर बात में वो बाबा को उस रूप से कहती थी। तो ये भी देखो ना कितना वंडरफुल, जो कुछ भी है पहले बाबा, पहले बाबा। तो और उसने एक छोटा सा एक वो गुड़िया बनाते रखी है, डॉल। तो वो डॉल तो वो हमेशा अपने साथ रखती है, हमेशा अपने साथ रखती है। तो कहती मैं अपने सोनू को लेकर आऊँगी मधुबन। मैंने ले आना। तो वो छोटा डॉल लेकर के आती है। तो कैसे वो मेरा सोनू मेरे साथ है सदा। अमेरिका गए थे घूमने के लिए और उस गुड़िया को, गुड्डे को लेके गई थी। और क्या हुआ वहाँ पर, वो मतलब कहीं देख जा रहे थे, तो उनके जो हस्बैंड थे वो पॉकेट में ना डॉलर्स रखते हैं। तो किसने वो पॉकेट, वो जो जेब में वो रखते हैं पेट से जैसे बांधते हैं, वो ये ब्लेड से कैसे तोड़ा और उसका पैसा ले लिया ना, खाली एकदम, उसको पता ही नहीं चला। अब इसने सोनू को बोला, सोनू आपको तो लाना पड़ेगा, हाँ आपको कहीं से भी लाना पड़ेगा, नहीं तो हम कैसे जाएंगे, कैसे ट्रैवल करेंगे। और वंडर देखो, हाँ सोनू से बात कर रही है, बाबा से बात कर रही है। और कैसे एक व्यक्ति आया और उसने आकर के दिया कि ये आपका पैसा है, ले लो। उसका हस्बैंड को इतना विश्वास नहीं होता, सोनू सोनू करती रहती है, पत्नी पागल हो गई है लेकिन उसके बाद कितना उसको विश्वास हो गया। और जब भी वो सोनू का, पहले तो हंसता था, उसके बाद वो कहता सोनू से पूछो इतना विश्वास, मेरा सोनू सब करेगा बस। यानी इतना, इसको कहते निश्चय बुद्धि विजयंती। तो फिर कहती मैं सारा बोझ बाबा को दे दिया, सोनू को दे दिया, वो बहुत करेगा काम। ये है शिव बाबा से सब संबंध जोड़ना। लौकिक भी निभाना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। बाबा कहते छोड़ना कुछ भी नहीं है, छोड़ना भी नहीं है, पर फंसना भी कहीं नहीं है, और नया जोड़ना भी नहीं है। बेहद के वैरागी है ना। आज भी बाबा ने कहा ना, शंकराचार्य क्या सिखाता है, हद का सन्यास, और शिवाचार्य क्या सिखाता है, बेहद का सन्यास। तो बेहद का सन्यास माना सब कुछ छोड़ो और फिर भी कुछ नहीं छोड़ो,
तो छोड़ना भी कुछ नहीं है, कहीं फंसना भी नहीं है। दादी जानकी कहती थी अटकना, मटकना, लटकना, चटकना, ये शब्द दादी जानकी यूज करती थी। अटकना, चटकना, मटकना, मटकते ना कहीं ऐसे 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 चलते, आंखें ऐसे ऐसे करते रहते, ये मटकना। चटकना जैसे कि उसको पकड़ के रखना। लटकना माना बस उसके ही वश हो गए। ये सब नहीं, न्यारा भी रहना है, प्यारा भी रहना है, पर छोड़ना भी नहीं है, फंसना भी नहीं है और नया जोड़ना भी नहीं है। तो क्या करना है? निभाना है। एक शब्द आता है हिंदी में, निभाना। क्योंकि हिसाब किताब तो है ना कर्मों का, हमारा मनुष्य आत्माओं के साथ 63 जन्मों का हिसाब किताब। तो वो तो हिसाब किताब तो चुकतो करना ही है ना, पर नया हिसाब किताब नहीं बनाना है। नया हिसाब किताब अगर कोई बनाएंगे तो फिर कब चुकतो करेंगे? इसलिए कोई ऐसा मेरा कर्म न हो जो कोई नया हिसाब किताब बन जाए किसी के साथ। कई पूछते हैं कि अगर समझो किसने गुस्सा किया, अब मैंने गुस्सा नहीं किया तो हम क्या समझें? हमने गुस्सा तो किया नहीं, और उसने गुस्सा किया तो उसका हिसाब किताब बना, या मेरे साथ जो हिसाब किताब था वो चुकतू हुआ? उसका बना या वो मेरे साथ चुकतू हुआ? अब इट डिपेंड्स। अगर मुझे संकल्प चला, इसने मुझे इतना गुस्सा किया, इतना मुझे इतना किया, हाँ मैं भी एक दिन दिखाऊंगी या जो कुछ भी, फिर नाराज़ हो गए, फिर उससे थोड़ी दुश्मनी हो गई, भले उस समय गुस्सा नहीं किया पर ये हिसाब किताब बना लिया। अगर एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, जो परिवर्तन करना कर लिया, फिर भी उसके प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखी, तो क्या कहेंगे? हिसाब किताब चुकतू हो गया। पर अगर वो इफेक्ट आया मेरे अंदर और मैं मन दुखी हो गई मैं, या सेंसिटिव नेचर बना ली, नाराज़ हो गई, खाना पीना छोड़ दिया, बोलना छोड़ दिया, ये उसने ऐसे किया, माना वो हिसाब किताब मैंने बनाया। क्योंकि अनेकों के व्यर्थ संकल्प चलेंगे, तो व्यर्थ संकल्प चलवाना ये भी हिसाब किताब बनाना है। तो ऐसा कोई मैं कर्म न करूं जिससे व्यर्थ संकल्प किसका चले, ये बहुत खबरदारी चाहिए। तो नया हिसाब किताब भी नहीं बनाना है, और पुराना कैसे चुकतू करना है? छोड़ो और छूटो। लेट गो एंड लेट गॉड, गिव योर प्रॉब्लम टू गॉड। होल्ड मत करो, कोई भी बात को होल्ड करना माना पकड़ के रखना, तो खुद को ही दुख देना है। फॉरगिव एंड फॉरगेट, यही है हिसाब किताब चुकतू करने का रूप। सब बाबा को सौंप दो। इसलिए देखो भक्ति मार्ग में क्या गाते हैं? अब सौंप दिया इस जीवन का भार तुम्हारे हाथों में, जीत तुम्हारे हाथ में, हार भी तुम्हारे हाथ में। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी दे दे करतार, सबसे प्यार। तो बाबा से प्यार माना हर चीज से प्यार। इसलिए दुखी होने का तो सवाल ही नहीं है। बाबा तो कभी बच्चों को दुख नहीं देते हैं। बस अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, सबको सुख दो, सबकी दुआएं लो, और बाबा से सब संबंध जोड़ो। बाबा हर हालत में भूले नहीं। बाकी देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, न्यारे और प्यारे होके रहो। तब कहेंगे सब संबंध एक बाबा से। तब अंत में सिवाय बाबा के और कोई याद नहीं आएगा। नहीं तो परीक्षा में क्या होगा? हाँ, फेल हो जाएंगे। क्योंकि कई रूप है फेल होने के।
केवल संबंधों की याद नहीं, खाने पीने की भी याद। एक बहन थी, उसको पानी पूरी बहुत अच्छी लगती थी, तो मरने से पहले भी पानी पूरी याद कर रहे थे। पानी पूरी अभी मरने जा रही है और पानी पूरी याद कर रहे, और पानी पूरी तो बनी नहीं, तो अंतमति सो गति क्या हो गई? पानी पूरी पता है ना, बहुत टेस्टी लगती है। तो कुछ याद ना आए तो ये सारे जो इंद्रियों के रस है, जीभ रस, कन रस, स्पर्श रस, नेत्र रस, गंध रस, ये पंच इंद्रियों के रस जो पंच विकारों को पैदा करते हैं, इन सब रसों से पार एक ईश्वरीय रस, इसको कहते हैं सब संबंधों से बाबा को याद करना। फिर जो संबंध आप चाहो, जो प्रिय हो, किसी को माता पिता का संबंध प्रिय ज़्यादा है, किसको शिक्षक का संबंध ज़्यादा अच्छा लगता है, पढ़ाई से प्यार है तो शिक्षक से संबंध, सतगुरु से संबंध, सतगुरु की आज्ञा माने माते। किसी को सखा चाहिए, दोस्त चाहिए, बाबा को दोस्त बना लो, दिल की सब बातें बाबा को बताओ। साजन बना लो, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से रास रचाऊं, तुम्ही संग सब कुछ करूं, साजन बना लो। और साजन वो मेरा है तो वो तो मैं तो सदा ही सुहागिन हूँ। वो साजन तो कभी मरता है क्या? वो साजन मरता है हमारा? सब सजनियाँ हो ना, आत्माएं क्या हो? सब सजनियाँ हो। तो हमारा अजर अमर अविनाशी साजन है, पतियों का पति है, सब कुछ वही है। तो इसीलिए एक बाबा दूसरा न कोई, इसी लगन में मगन होना, ये है सर्व संबंधों का अनुभव करना। ठीक है? डिपेंड्स ना, डिपेंड्स आप क्या संबंध पसंद करती हो, वो भी ज़्यादा ले सकते हैं। हम तो कहते हैं कि जैसे ये 4 धाम की यात्रा करते हैं ना, तो बाबा के कमरे में जाओ तो माता पिता का संबंध याद करो, माँ बाप की, बाबा की गोद में चले जाओ, माता पिता के सामने बैठ जाओ। फिर हिस्ट्री हॉल में आओ तो बाबा को टीचर के संबंध से याद करो, टीचर कितनी पढ़ाई पढ़ाता है, वो हमारा टीचर बन के हमको हिस्ट्री हॉल में पढ़ाता है। फिर झोपड़ी में आओ तो सखा बनाओ, दिल की सब बातें उनको सुनाओ। और शांति स्तंभ पर आओ तो सतगुरु का संबंध हो, जिस सतगुरु से जैसे हम उनसे सब सतगुरु का संबंध जोड़ करके मैं आत्मा इतनी शुद्ध हो रही हूँ, पावन हो रही हूँ। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपनी हड्डी हड्डी दधीची ऋषि की तरह सेवा में लगाई, मैं आत्मा भी ये शरीर के सब हड्डी हड्डी सेवा में लगा करके बाबा को समर्पित हो जाऊं। तो सतगुरु रूप में याद करो। तो जो संबंध जिस समय आपको प्रिय लगे वो संबंध यूज करो, ऐसा नहीं कि सारे दिन में एक ही संबंध। ठीक है ना? चलो अभी हम बाबा को याद करेंगे 7:30 बजे तक। 10 मिनट के बाद फिर शशि बहन भी आएंगी और हमारी, क्या नाम आपका? आपका नाम? सरोजा बहन। हाँ, सरोजा बहन विशेष कहती है कि आप दोनों का कुछ करना है सम्मान, तो बाद में होगा। अभी हम सब बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़ेंगे।